अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि इलेक्शन के बाद नून लीग के साथ वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं खबर आपको ये शेयर करूं कि नून लीग के साथ हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी और ये अंडरस्टैंडिंग आज भी सियासी जमातों में मौजूद है। आज मेरी ख्वाजा आसिफ से तफसीली बात हुई, कोई 12-13 मिनट, और फिर फैसल करीम कुंडी से भी हुई 8-10 मिनट। तो उनमें से खबर ये निकली है कि जिस तरह पीडीएम की हुकूमत 15 महीने रही, तमाम जमातें उसमें कौमी हुकूमत टाइप बनी और तमाम जमातें उसमें शामिल थीं। ये अंडरस्टैंडिंग आज भी मौजूद है कि यही सियासी जमातें मिलकर फिर से हुकूमत बनाएंगी। एक ख़बर ये है। दूसरा, ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ कहा है और मज़ीद बिलावल साहब के हवाले से भी वो भी शेयर करूँगा। दूसरा, जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, उन्होंने नून लीग के हवाले से कहा है कि जी नून लीग को अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुनाजरे का, टीवी पे मुनाजरे का चैलेंज दिया है, तो इसमें कौन सी गलत बात की है। मुनाजरा होता है, सियासत में मुनाजरा होता है, टीवी मुनाजरा होता है और सियासी लोग करते भी हैं। अमेरिका की मिसाल दी कि अमेरिका में सियासतदान जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो टीवी पे आकर मुनाजरा कर रहे होते हैं और एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, एक अपनी अपनी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं। तो नून लीग को गुस्सा करने की बजाय मियां नवाज शरीफ को ये चैलेंज कबूल करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कबाहत वाली बात नहीं है, कोई अजीब नहीं है कि भाई लेकिन नून लीग, हसन इकबाल ने रद्द-ए-अमल दिया था कि हम अंडर ट्रेनिंग जो सियासतदान हैं उनके साथ मेरे कायद जो हैं हम मुनाजरा नहीं करते और मेरे कायद मुनाजरा करना गवारा नहीं करेंगे, ये इस तरह का हसन इकबाल ने कहा था। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ के साथ जो मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक तो ख्वाजा आसिफ ने ये खबर दी कि जी अगली हुकूमत, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग अभी भी मौजूद है कि अगली हुकूमत सारी जमातें मिलकर बनाएं, तो उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बल्कि ऐसा इंतज़ाम हो सकता है। ये अल्फाज हैं उनके कि ऐसा इंतज़ाम, और कभी उम्मीद है उनको कि ऐसा ही होगा। तो आज मैंने फिर उनसे बिलावल साहब के हवाले से भी पूछा कि वो जो तनकीद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी देखें, वो इसलिए तनकीद कर रहे हैं क्योंकि उनके मुकाबला नून लीग के साथ है, और दूसरा वो पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं नून लीग पर तनकीद करके, और पीटीआई के वोटर्स को खींचना चाह रहे हैं, अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाह रहे हैं कि जब नून लीग पर तनकीद करेंगे तो पीटीआई का वोटर खुश होगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब का लॉजिक था कि जब नून लीग पर बिलावल साहब तनकीद करेंगे तो पीटीआई का वोटर खुश होगा और पीटीआई का वोटर इनकी तरफ मुतवज्जो होगा, क्योंकि बहुत सारे हलकों में पीटीआई के मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं या पीटीआई के उम्मीदवार हैं ही नहीं। तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी को, नून लीग को तो पीटीआई का वोटर वोट नहीं देगा। हाँ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी को वोट दे सकता है। तो बिलावल साहब जो कुछ कर रहे हैं शाइस्तगी के साथ करें, तनकीद करें, और लेकिन जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं नून लीग के ऊपर, तो मैं नून लीग को ये मशवरा दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नून लीग का कोई भी बंदा किसी भी लेवल पर बिलावल साहब के इल्ज़ामात का जवाब न दे। ये ख्वाजा आसिफ ने मशवरा दिया है नून लीग को कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि सियासत है। और उन्होंने कहा कि बिलावल जो बयानबाजी कर रहे हैं, मैं भी बिलावल की जगह पे होता या कोई और भी होता तो वो सियासत करता और इसी तरह का ही करता। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी को नून लीग की तरफ से किसी भी सतह पर जवाब नहीं दिया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग को मुसलसल निशाना बना रहे हैं और पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं। हमने किसी भी लेवल पर न दिया है और न हमें बिलावल को जवाब देना चाहिए इल्ज़ामात का। बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई के वोटर्स को मुतवज्जो कर रहे हैं
बिलावल भुट्टो शायद ये समझ रहे हैं कि पंजाब में पीटीआई के उम्मीदवार कम हैं या कमज़ोर हैं, तो पीटीआई के वोटर्स इन्हें वोट करेंगे। ये सियासत है जो सब करते हैं। बिलावल की जगह कोई और होता तो वो भी ये सियासत यही करता। मुस्लिम लीग नून को बिलावल भुट्टो को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। कल तक उन्होंने कहा कि क्योंकि कल तक पीपल्स पार्टी के बड़े काबिल एहतराम लोग हमारे साथ काबीना में मौजूद थे, हमारे इत्तेहादी थे, हमारे साथ बैठे थे, अभी वक्त भी इतना नहीं गुजरा। कल का दिन है, पीडीएम के इत्तेहाद में हुकूमत में इकट्ठे थे, काबीना में इकट्ठे बैठे होते थे, और आज हम एक दूसरे की पगड़ियां उछालें, तो ये सियासत नहीं होनी चाहिए। तनकीद करनी चाहिए सियासत में। इलेक्शन में तनकीद होती है क्योंकि जो मुखालिफ वोटर होता है, वोटर के मुखालिफ उम्मीदवार की जब उन पर तनकीद की जाती है तो वो वोटर जो है वो बड़ा खुश होता है। इसलिए तनकीद तो करें लेकिन शाइस्तगी में रहकर। बिलावल भुट्टो ने नून लीग से जलसे अच्छा ये तस्लीम किया ख्वाजा आसिफ ने कि हमने नून लीग ने कोताही बरती है। जिस तरह मैं 2-3 विलाग में डिस्कस कर चुका हूँ कि नून लीग की इलेक्शन कैंपेन उस तरह नहीं चल रही जिस तरह बिलावल चला रहे हैं। नून लीग का मोराल भी मुझे डाउन नज़र आ रहा है। नून लीग के ये पता नहीं वजह क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, एतराफ़ किया है इस बात का कि हमारी कैंपेन जो है बिलावल भुट्टो की तरह या पीपल्स पार्टी की तरह नहीं हुई। हमारे इतने जलसे भी नहीं हुए, बिलावल ने जलसे भी ज़्यादा किए हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि जी ये जो 8-10 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन में, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इतने जलसे करें। और 60 के करीब जलसे करने थे, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी इतने हो जाएंगे हमारे जलसे, ये 8-10 दिन में हम धड़ाधड़ जलसे करेंगे। और जो गैर हाज़िरी है हमारी इलेक्शन कैंपेन में, जो कमी है उसको हम कोशिश करके पूरा करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जी कल तक पीपल्स पार्टी के काबिल एहतराम लोग काबीना में हमारे साथ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने नून लीग से जलसे ज़्यादा किए हैं, लेकिन हम आइंदा 10-15 दिनों में जलसों की गैर हाज़िरी को कंपनसेट कर लेंगे। और ये भी तस्लीम करता हूँ कि सूबाई और कौमी लेवल पर नून लीग की इंतखाबी मुहिम कम रही है, लेकिन जो हलके हैं, हलकों की लेवल पर हमारी कैंपेन भरपूर चली है। और नून लीग ने कौमी असम्बली के 51 जो हलके कौमी असम्बली के जो छोड़े हैं, जिन पे उम्मीदवार खड़े नहीं किए, उनके हवाले से सवाल किया तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी ये हमने बाकी जमातों, दूसरी जमातों के लिए छोड़ दिए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, यानी जो सीट एडजस्टमेंट जिस तरह जिसको कहते हैं ना, अरेंजमेंट्स। तो ये हमने 51 हलके इसीलिए खाली छोड़ दिए, उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया, क्योंकि उन जमातों ने भी जिनको हमने ये हलके दिए हैं यानी उनके लिए खाली छोड़े हैं, तो उन जमातों ने भी हमें मुख्तलिफ जगहों पे कंपनसेट किया है। इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट खबर है। अच्छा, दूसरी जमातों ने नून लीग के बहुत हलकों पर नून लीग के सामने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। ये तस्र अच्छा ये कहते हैं कि ये तस्र भी गलत है कि हम कोई बिला मुकाबला हैं या हमारे लिए मैदान साफ है और पीटीआई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे हलके में पीटीआई का बड़ा मजबूत उम्मीदवार है, कैंपेन भी चला रहा है। बहुत से ऐसे हलके हैं जहाँ पे उम्मीदवार जो है हमारे मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार खड़े हैं। तो बिला मुकाबला हम नहीं है, एक तरफा इलेक्शन नहीं है, ये प्रॉपर मुकाबले का इलेक्शन है। अच्छा, नून लीग और कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि कैंपेन जो नहीं चला रहे तो और कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि भाई हम तो इक़्तिदार में आएंगे ही? तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी नहीं, नून लीग और कॉन्फिडेंस है। और जो जो मीटिंग्स मियाँ साहब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मईशत पे, पावर पे, एनर्जी पे, सारी चीज़ें हम अभी से वर्क कर रहे हैं, लेकिन सरकारी जो अफसरान हैं उनसे ब्रीफिंग्स नहीं ले रहे, उनके साथ मीटिंग्स नहीं कर रहे। हम प्राइवेट जो शोबा है उससे जो एक्सपर्ट हैं मुख्तलिफ, उनको मियाँ साहब बुला रहे हैं, पार्टी के लोगों को बुला रहे हैं, सीनियर्स को बुला रहे हैं, उनसे ब्रीफिंग्स ले रहे हैं ताकि हम इक़्तिदार में आएँ तो पूरी तैयारी के साथ आएँ। तो अच्छा, इन्होंने कहा कि जी
आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से मैंने पूछा कि क्या ये तस्वीर ठीक है कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत कर आएंगे तो कुछ नून लीग लेगी, कुछ को पीपल्स पार्टी लेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वक्त पे जब इलेक्शन हो जाएगा उस वक्त जो ज़रूरत होगी जिसको, वो उधर चला जाएगा। खुद आज़ाद भी जा सकते हैं और कोई हमारे पास भी आ सकता है, कोई पीपी में भी जा सकता है, लेकिन ये इलेक्शन के बाद इस पे पता चलेगा। नवाज शरीफ मईशत, अच्छा, इलेक्शन के बाद सियासी जमातें मुश्तरका हुकूमत बना सकती हैं। और पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम जो लगाया है कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और विलेज काउंसिल्स में नून लीग के कारकुनान को भर्ती किया गया है और उनको अख्तियारात दिए गए हैं नौकरियां देने के और ठेके देने के। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी का बिल्कुल गलत है और इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।